गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मैदान। आप तो जानते ही हैं अब हमारा करवा चौथ उत्सव समाप्त हो गया है। दिवाली में थोड़े ही दिन बचे हैं, तो मैं आपको डेली माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के ढेर सारे अचूक उपाय बताऊंगी। और अगर आप उन उपायों को अच्छे से फॉलो करेंगे, एक भी मिस नहीं करेंगे और जो जो आपके दिल को भाता है वो उपाय करते चले जाएंगे, तो आपका घर, आपकी जेब और आपकी तिजोरी माँ लक्ष्मी की कृपा को जरूर पाएंगे और आपके पास ढेर सारा पैसा आने के रास्ते बन जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अभी शो की हेडलाइन से। लक्ष्मी माँ से जुड़े 1 दर्जन टोटके और 10 उपाय आपको बनाएंगे मालामाल। लक्ष्मी मंत्र से जानिए पैसा कमाने का तरीका मैं बताऊंगी। सरसों के तेल के 12 उपाय आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या दूर करेंगे। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी और फैशन टिप्स लेकर आई हूँ। अगर आपके पास माँ लक्ष्मी की तस्वीर है और आपके घर के पास पीपल का पेड़ है, तो समझिए आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तरीका आगे बताऊंगी, लेकिन पहले लक्ष्मी प्राप्त करने के टोटके तो जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, पास पीपल का पेड़ है, तो समझिए आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तरीका आगे बताऊंगी, लेकिन पहले लक्ष्मी प्राप्त करने के टोटके तो जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, तो आपको क्या करना है, अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में यानी कि वायव्य कोने में, नॉर्थ वेस्ट में सुंदर से मिट्टी के बर्तन में सोने चांदी के सिक्के डालने। आप कहेंगे ये तो हम नहीं डाल सकते, कोई बात नहीं, चांदी के तो डाल सकते हैं। साथ में लाल कपड़े में इनको बांध कर रख लीजिए। फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दीजिए। ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं रहता, यानी कि कमी नहीं रहती। घर में आपके पैसा जो है हर समय टिका हुआ रहता है। और क्या कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपाय सुनिए। समृद्धि के लिए पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी, दूध मिलाकर सब पीपल की जड़ में डाल दीजिए। घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। माँ लक्ष्मी का उस घर में वास होता है। आप ही बस डेली रूटीन शुरू कर दीजिए अब से। अच्छा, अगर बार बार घर में फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं तो क्या करेंगे, तो मेन दरवाजे पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी यानी कि 2 मुख वाला दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय मन ही मन कामना करनी है कि भविष्य में आपके यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए। बस जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसे बहते पानी में बहा दीजिए। देखिए मेरे हाथ में क्या है, काला तिल। काला तिल अगर आप परिवार के सभी मेंबर्स के सिर के ऊपर से उसार कर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर घर के नॉर्थ डायरेक्शन में फेंक देते हैं, तो इससे आपके फाइनेंशियल लॉसेस अगर चल रहे हैं तो इंस्टेंटली रुक जाएंगे। तो देखा आपने काला तिल कितनी कमाल की चीज है। अब आपको और क्या करना है सुनिए। अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को और बेटर करने के लिए सोने का चौकोर सिक्का रखना है। स्क्वायर टुकड़ा सोने का लेना है और डॉग को दूध जरूर पिलाना है। अपने कमरे में आप मोर का पंख भी रख सकते हैं। ये तीनों काम करने से आपके यहाँ पे पैसे आने के रास्ते बन जाएंगे। और आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसके मुंह पर यानी कि जो घड़े का नेक होता है उस पर मौली बांधकर उसके अंदर जटायु नारियल बहते हुए पानी में बहा देना है। मतलब ऊपर नारियल रखना है और बहते हुए पानी में डाल देना है। इससे भी आपके इंस्टेंट फाइनेंशियल लॉसेस रुक जाते हैं। अब पैसा बढ़ाने वाला अगला उपाय जानिए। अगर आपको लगता है कि आप इसलिए पैसे नहीं कमा पा रहे क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आपसे जीत रहे हैं, आपके रास्ते में बहुत सारे लोग ईर्ष्या करके पत्थर गिरा रहे हैं, रुकावटें ला रहे हैं, तो इससे निपटने के लिए आपको सुबह उठकर हनुमान जी का हनुमान बाण का पाठ करना है और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है और 5 लौंग पूजा स्थान में देसी कपूर के साथ में जलानी है। फिर आपको जो उसकी राख है उसे तिलक करके बाहर जाना है। ये प्रयोग करने से आपको जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पर एनिमीज की तरफ से, वो समाप्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पास है कच्ची धानी का तेल। तो वही दुश्मन जो परेशान कर रहे हैं, पैसा नहीं कमाने दे रहे, उनके लिए कच्ची धानी यानी कि सरसों के तेल में दीपक के अंदर सरसों का तेल डालना है, उसमें लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करनी है। इससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होने लग जाएंगी। और क्या कर सकते हैं आप, ये भी जानिए। अगर अचानक पैसे का आपको कोई चांस दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि इस प्रोपोजिशन से अचानक पैसे मिल जाएंगे, तो गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर केले के वृक्ष पर टांग देनी चाहिए। बस ध्यान ये रहे कि चंदन पीले धागे से ही बांधना है।
ये आप काम कर देंगे तो जो इंस्टेंट प्रोपोजिशन आपकी चल रही है, जिसमें आपको लगता है अचानक पैसे मिल जाएंगे, वो फटाफट काम हो जाएगा। और अचानक पैसे के लिए और क्या कर सकते हैं, सुनिए। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सफेद कपड़े के झंडे को पीपल के वृक्ष के साथ लगा देना चाहिए। अगर आपके बिजनेस में आपको लॉसेस चल रहे हैं या कोई इंस्टेंट अच्छा गेन नहीं हो पा रहा, तो वो हो जाएगा, इसका फायदा मिल जाएगा। और ये बात ध्यान रहे कि जो झंडे मतलब जो आप फ्लैग बना रहे हैं वो ऐसा हो कि हवा के साथ हिल जाए, मतलब इतना छोटा सा फ्लैग नहीं टांगना है। आर्थिक परेशानी से जूझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको मंदिर में केले के 2 पौधे लगाने हैं, नर मादा। आपको नर्सरी वाले बता देंगे कि 2 पौधे आपको मंदिर में लगा देने हैं और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होती चली जाएगी। क्या आपका वजन बढ़ता जा रहा है? क्या आप अपनी उम्र से बड़े लगते हैं? अगर ये आपकी परेशानी है तो अब नहीं रहेगी, क्योंकि सरसों का तेल इन सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। कैसे? आगे बताऊंगी, थोड़ा सब्र रखिए। लेकिन पहले आपको माला माल तो बना दूं। माला माल बनने के लिए और क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। आपको अमावस्या का दिन हमेशा याद रखना है। अमावस्या के दिन पीला त्रिकोण आकृति का पताका यानी कि फ्लैग है ना, मंदिरों में आपने देखा है येलो कलर का ट्रायंगुलर फ्लैग होता है, उसको विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस तरह से लगाएं कि वहां से लहराता हुआ नजर आए। बस आपका भाग्य चमकने का भी तरीका यही निकालेगा। अगर प्रमोशन नहीं हो पा रहा, कहीं कोई अटकाव है, कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब जानिए माँ लक्ष्मी से जुड़ा एक और खास उपाय। अगर फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब से लेकर दिवाली तक रोज माँ लक्ष्मी के चित्र या छोटी सी मूर्ति के आगे 9 बातियों वाला घी का दीपक आपको जलाना है। बस उसी दिन आपको कोई ना कोई रास्ता बनने लग जाएगा, उन्हीं दिनों के आसपास, जब आपको फाइनेंशियल गेन्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि एक नारियल पर काम्या सिंदूर, नॉर्मल सिंदूर ले लीजिए, मौली, अक्षत यानी कि साबुत चावल अर्पित कर पूजा करें। फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर इसको चढ़ाएं। इससे भी आपको फाइनेंशियल गेन्स हो जाएंगे और लगातार करते रहते हैं तो पूछे मत, हर रुकावट दूर हो जाएगी। मैंने आपको कहा था ना, घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो बहुत फायदा होगा। जानिए कैसे। पीपल के वृक्ष के पास आपको दीपक जलाना है और जब वहां से वापस घर आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे भी आपको धन लाभ होगा। ऐसे कहते हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है पीपल के पेड़ पर। और क्या करें कि सुबह पीपल के पेड़ पर जाकर वहां पर अपनी सफलता की मनोकामना करें और फिर घर से बाहर आकर मतलब कुछ शुद्ध केसर ले जाकर स्वास्तिक बनाकर वहां पर पीले फूल चढ़ा दें और घर से बाहर निकलते समय अपना दाहिना पांव पहले बाहर निकालें। बस ये करने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, एक और खास उपाय जानिए। मैं तो आपके लिए रेलगाड़ी चला दी है उपायों की, पर खैर लिखते जाइए। एक हांडी में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डली वाला नमक भर दें, यानी कि वो जो पीसेस वाला नमक आता है। यही दोनों हांडी घर में कहीं रख दें। फिर ये जो आपने उपाय किया है, बुधवार के दिन घर में धन आना किसी न किसी तरीके से शुरू हो जाएगा। पीपल के पत्तों से जुड़ा एक और खास उपाय जानिए। आपको पीपल के 11 पत्ते ले आने हैं, उनको गंगा जल से अच्छी तरह से धो देना है। फिर लाल चंदन से हर पत्ते के ऊपर 7 बार नाम लिखना है। एक पत्ते पर 7 बार और बाकी पत्तों पर भी 7-7 बार लिखना है। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर इसको चढ़ाना है। वहां प्रसाद बांट देना है, मीठा प्रसाद बांटना है। इस मंत्र का जाप करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। 7 मंगलवार आपको लगातार ये जाप करना है। इस प्रयोग से आपको जो फायदा होगा आप सोच भी नहीं सकते। बस जो पत्ते आपने छोड़ने हैं उनको अच्छे से गंगा जल से वॉश करें, नीचे से गिरे हुए पत्ते नहीं उठाने। अब अगर आप चाहते हैं आपकी जॉब में प्रमोशन हो जाए तो क्या करें, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे पाएं? तो 7 तरह के अनाज रोज चिड़ियों को डालने हैं। डेली डालने से आपकी सभी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलेगा। आप जानते हैं, जैसे मैंने आज आपको लक्ष्मी के बहुत सारे उपाय बताए, कल मैं आपको बताऊंगी कि कौड़ियों की मदद से आपके घर में कैसे माँ लक्ष्मी का वास हो सकता है। ये हम जानेंगे कल। और याद है ना, थोड़ी देर में आपको बालों को खूबसूरत बनाने की प्याज के जरिए एक खास टिप बताऊंगी। लेकिन पहले सरसों के तेल की बात। सरसों का तेल जानते हैं किसको कंट्रोल करता है? अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए मददगार होता है। इसमें सेलेनियम और मैग्नीशियम होते हैं जो आपके अस्थमा को कंट्रोल करते हैं।
अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, आप सब कर चुके हैं, तो क्या कीजिए, तो वजन कम करने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए। सरसों के तेल का अगर आप नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आपका वेट नॉर्मल तरीके से जो आप खाना खाते हैं करते हैं उससे कई गुना जल्दी स्पीड से घटना शुरू हो जाता है। सरसों का तेल खाने के साथ साथ लगाने में भी बहुत अच्छा है। आपने देखा था हमारे बुजुर्ग पहले जब नहाते थे तो नहाते ही पूरी बॉडी पर तेल लगाते थे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बढ़ती उम्र को रोकने में मदद करते हैं, आपकी झुर्रियां और रिंकल को दूर करते हैं। तो कुछ नहीं तो कभी कभी सरसों के तेल से मसाज ही करा लिया कीजिए, या फिर अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा सूखी सब्जियां सरसों के तेल से बनाया करें। अच्छा, अगर आपको लगता है कि बच्चों की भूख नहीं बढ़ती, तो भूख को बढ़ाना एक अच्छी हेल्थ की पहचान होती है। आप अगर आपको खुल के भूख लगती है और आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो ये गुड हेल्थ की निशानी है। इसके लिए सरसों का तेल बेस्ट है। अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो इससे गैस्ट्रिक जूस जो है वो अच्छी तरह से काम करते हैं और भूख बढ़ने लगती है। क्या आप जानते हैं सरसों का तेल सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें ही नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर के रोकथाम के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो ट्यूमर, गांठें और कैंसर होने से भी बहुत अच्छा प्रिकॉशनरी तौर पे काम करता है। अगर आपकी स्किन पे बहुत टैनिंग हो गई है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, तो क्या कीजिए, आप सरसों के तेल में बेसन, दही, कुछ बूंदे नींबू की मिलाकर चेहरे पर लगाएं। फिर इस मास्क को 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर सेट होने दें। उसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिए। इससे मास्क को अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार लगाते हैं, आपका सन टैन उतर जाएगा और आपकी स्किन गोरी होने लगेगी। आप अगर अपनी स्किन को लाइट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, सरसों के तेल में थोड़ा सा नारियल तेल मिला लीजिए। फिर इसको 5 से 6 मिनट तक अपने चेहरे पर यूं अच्छे से मसाज करें। मसाज करने के बाद इसे गीली रुई से या गीले वेट टिश्यू से वाइप कर लीजिए। इस मसाज से चेहरे की ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, आपकी स्किन का कलर धीरे धीरे लाइट होने लग जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना कि हमारे बुजुर्ग नहाते ही सरसों का तेल लगा लेते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि सरसों का तेल नेचुरल प्राकृतिक सनस्क्रीन का काम करता है। इसमें विटामिन ई होता है जिसकी वजह से धूप और अल्ट्रावायलेट रेस प्रदूषण से आपकी स्किन को बचाता है। विटामिन ई एंटी एजिंग से आपको रोकता है और झुर्रियों को कम करता है। तो नहाते ही आप अपनी बॉडी पर सरसों का तेल जरूर लगाया करें। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि अगर आप इसको लगाते हैं, इसका रेगुलर यूज करते हैं, तो आपकी बॉडी पर इन्फेक्शन नहीं होता। इन्फेक्शन से आपको बचाता है। बैक्टीरिया और एंटी फंगल होने की वजह से इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन पर अगर मार्क्स हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती हैं। अगर आपको लगता है आपके बाल लंबे नहीं होते, उतने के उतने रह जाते हैं, तो आप सरसों के तेल से हफ्ते में 3 बार मसाज करें। पर ये तेल पूरी रात अपने बालों में रहने दें, अब्सॉर्ब होने दें। आपके बालों की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आपके बाल भारी, सुंदर और ब्लैक यानी कि डार्क टोन के होते जाएंगे। अगर आपके बालों में कहीं कहीं स्कैल्प पे गैप है, जड़ें जो हैं वो कमजोर हैं, बाल बहुत झड़ते हैं या गंजापन है, तो ऐसे में क्या करें, या फिर 2 मुंहे बाल ही क्यों ना हो, आप क्या करें कि सरसों के तेल को गर्म करें, उसके अंदर कड़ी पत्ता जो होता है वो डाल दें। जब कड़ी पत्ता पूरी तरह से सड़ जाए तो इस तेल को छान लें। फिर जब इस तेल से आप अपने सर की मसाज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपके बालों के अंदर वापस जान आ जाएगी। मैं आपको प्याज और बालों का क्या कनेक्शन है ये समझाती हूँ। आज मैं आपके बालों पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रही हूँ क्योंकि बहुत मेल्स आ रही हैं, लोगों को बालों से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने कहा ढेर सारी होम रेमेडीज आपको बताई जाए जो आपके बालों में फिर से हेल्थ को रिस्टोर करे। तो आपको क्या करना है, बालों की हेयर फॉल के लिए 2 छोटे प्याज को कस लेना है, मतलब उसको कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लेना है। इसमें 2 चम्मच शहद मिला लेना है। अब इस रस को आपको बालों की जड़ों में 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद अच्छे से शैम्पू कर लें। इससे आपके बालों में आपको पहली बार में ही फर्क दिखने लगेगा। आपके बालों की स्ट्रेंथ धीरे धीरे वापस आ जाएगी। अब कितनी फीमेल्स हैं जिनके बाल उड़ जाते हैं, गंजापन आ जाता है, और मेल्स में भी। तो बाल वापस उगाने के लिए क्या करें कि यही प्याज का रस, इसमें शहद भी मिलाएं और इसमें हरे धनिया का रस भी मिला लें। अब अगर आप इसको रेगुलरली लगाते हैं, शैम्पू करने से आधा घंटा पहले लगा के छोड़ दें, जैसे सुबह उठे आपने लगा के छोड़ दिया, फिर नहाने चले जाएं, तो लगभग कुछ ही दिनों के अंदर आपके बालों की छोटी छोटी ग्रोथ वापस शुरू हो जाएगी। चलिए तो जानते हैं आज की फैशन टिप।
आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको तबू दिख रही होंगी। तबू अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आई थी। तो जो लोग हाउसवाइफ्स हैं या जो घरेलू महिलाएं हैं वो आमतौर पर साड़ीज पहनती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत मुझे उनकी साड़ी लगी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं और बताऊं कि आप भी इस तरह के शेड्स पहन सकते हैं। ये गलत फहमी है कि हमें लगता है कि हल्के रंग गर्मियों में अच्छे लगते हैं, नहीं। हल्के पेस्टल रंग, खास तौर पे जैसे पिंक है, पीच है, ये कलर्स तो 12 महीने आंखों को अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से व्हाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन आप एक नॉर्मल पारसी बॉर्डर का आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है सेम एम्ब्रॉयडरी आपको मिलेगी या पहननी है आपको, मगर ऐसे बॉर्डर्स मार्केट में मिलते हैं। ये आप प्लेन साड़ी पर लेकर ऐसे साड़ी को बहुत एलिगेंट तरीके से बनवा सकते हैं। आप पूरा वर्क वाला ब्लाउज भी बनवा सकते हैं, या आप सिर्फ बाजुओं पे बॉर्डर लेकर भी इसी तरीके की साड़ी पहन सकते हैं। ये आप इसके साथ हैवी ज्वेलरी पहनेंगे तो ये साड़ी हैवी लगेगी, इसके साथ हल्की ज्वेलरी पहनेंगे, जैसे तब्बू ने सिर्फ वॉच पहनी हुई है हाथ में, तो ये हल्की लगेगी। आप इसी साड़ी को किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं और बार बार देखने पर भी इससे बोर नहीं होंगे। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, आप वो तरीका जानिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम मुझे लिखकर भेजिए 150 वर्ड्स के अंदर अंदर। साथ में आपकी पूरी कंप्लीट बर्थ डिटेल्स जैसे टाइम, प्लेस और डेट। ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम मुझे लिखकर भेजिए 150 वर्ड्स के अंदर अंदर। साथ में आपकी पूरी कंप्लीट बर्थ डिटेल्स जैसे टाइम, प्लेस और डेट। अगर ये नहीं है तो आप अपने हाथों की फोटो, चेहरे की फोटो, हैंडराइटिंग की फोटो हमें भेज सकते हैं। और अगर हमारी बताई हुई रेमेडीज आपको फायदा पहुंचा रही हैं, कौन सा उपाय किस तरीके का फायदा पहुंचा रहा है, हमें जरूर बताएं। आपकी चीजें हम अपने शो में शामिल करेंगे। आज हम जालंधर से प्रवीण का सवाल लेंगे। प्रवीण जानना चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी कब तक होगी, वो विदेश जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी, और उनके आगे की लाइफ कैसे होगी। उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल्स, बच्चे की बर्थ डिटेल्स हमें भेजी हैं। प्रवीण, आपकी बेटी विदेश जाए या न जाए इसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, उनका शहर जरूर बदलेगा। आप एक काम करें, आप अपनी डॉटर को बोलें कि 47 डेज तक लगातार सुनसान जगह पर सुरमा जमीन के अंदर दबाएं। ये डेली कर सकते हैं, कोई समय की पाबंदी नहीं है, मगर लगातार करना है। एक भी दिन स्किप करते हैं तो ये बैक टू डे 1, मतलब वापस से शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा अपनी डॉटर को बोलें कि शनिवार को तवा दान करें, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। ईश्वर ने चाहा उनको बहुत अच्छा घर मिलेगा और अच्छी तरह से शादी भी हो जाएगी। अब से लेकर दिवाली तक मैं डेली आपको लक्ष्मी मंत्र दूंगी। तो आपका आज का लक्ष्मी मंत्र क्या है, लिखिए। तो महालक्ष्मी का मंत्र क्या है, ये सुनिए। ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का रोज जाप करना है। अगर इस मंत्र को डेली गोल्डन इंक वाली पेन से लिखते भी हैं कॉपी पर, तो आपको पैसे भी मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और साथ साथ यश भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप माँ लक्ष्मी के मंत्र से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे जाने का समय हो गया है, तो कल की अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। कल मैं आपको बताऊंगी कि पर्स में आप ऐसा क्या रखें कि आपकी जेब हमेशा गर्म रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस पर बरसती रहे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि कौड़ियां कैसे कैश में बदल सकती हैं, यानी कि कौड़ियों से जुड़े कुछ अचूक उपाय बताऊंगी। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी उंगलियों से इंसान का एक्सरे आप कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको कल बताऊंगी। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।